शरीफ ब्रादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर वजीर आजम की धुआंधार इनिंग्स। कहा जरदारी और नवाज मिल भी जाएं तब भी नहीं छोड़ेंगे। बचने का वाहिद रास्ता सिर्फ एक है, कौम का पैसा वापस लौटा दें। ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक दिवालिया हो गया। तमाम इखराजात के बाद विफाक 700 अरब रुपए खसारे में चला जाता है। 10 साल में सिंध को गैस रॉयल्टी की मद में 234 अरब रुपए दिए। इसमें से घोटकी को कितना मिला? करप्शन का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया। बच्चे बच्चे को मखरूस किया गया। आज 2000 अरब कर्ज की किस्तें अदा करने में लग जाते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इदारे मिले लेकिन वसाइल और पैसे नहीं। आधा खुद खर्च करें और आधा हमें दें। सुर्ख लकीर उबूर ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जरदारी मेरे और मैं जरदारी के साथ हूँ। जरदारी बैक फुट पर नहीं बल्कि हम दोनों फ्रंट फुट पर खेलते हैं। कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुक पर मुजरा को हटाने के बजाय एक और सहूलतकार को वजीर बना दिया गया। नए वजीर का नाम बेनजीर शहीद के कत्ल केस में है। एक विफाकी वजीर के खिलाफ नाजायज असासों के सबूत हैं, वो इन्हें कब पकड़ेंगे? कराची से लाड़काना ट्रेन मार्च नहीं सिर्फ सफर किया है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कराची प्रोग्रेस नहीं करता। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है 162 अरब रुपए का पैकेज। वजीर आजम का कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के 10 मंसूबे, पानी और निकासी आब के 7 मंसूबे। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। थरपारकर में 1 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भी भेजे जाएंगे। वजीर आजम ने बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह भी कर दिया। कराची को देखकर लगता है जैसे कंक्रीट का स्लेब रखा हुआ है। शहर को मजीद फैलने से रोकने की जरूरत है, जिसके लिए जल्द मास्टर प्लान बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कराची में जगह और ग्रीनरी बचाने के लिए बुलंद इमारतों की इजाजत देंगे। कराची में पानी बचाओ मुहिम का भी ऐलान कर दिया। वजीर आजम कराची पैकेज पर सिंध सरकार के वार। वजीर आजम बातें बनाए ना ही सुहाने ख्वाब दिखाएं। विफाक के पास पैसे नहीं है तो 162 अरब रुपए कहां से आएंगे? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा यह एक और वादा है जो हुकूमत वफा नहीं करेगी। विफाक सिंध हुकूमत को उसका जायज हक तक नहीं दे रहा। कराची से लाहौर एक और नॉन स्टॉप ट्रेन ट्रैक पर आ गई। वजीर आजम ने जिना एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कहा मैं जमहूरी वजीर आजम हूँ, मुझे गरीबों का एहसास है। पुरानों और मुझ में फर्क ये है कि वो खुद को बादशाह समझते थे। सारी दुनिया में रेल आम आदमी इस्तेमाल करता है। हम चीन से नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। नवाज शरीफ का आज फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मजीद टेस्ट किए गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ के दिल की बाईं शरियान सही काम नहीं कर रही। जदीद मशीन के जरिए हॉल्टर और इको टेस्ट अगले हफ्ते किया जाएगा। 4 रोज बाद भी नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल ना कराया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पर वार। कहा क्या मकसद जेल से बाहर आना था या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? पैसा हसन और हुसैन का नहीं आपका है, दें और जान छुड़ाएं। अंदर बैठकर दुश्मन की बोली बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना इबरत का निशान बना देंगे। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अब कोई बाहर से एक फोन कॉल पर फैसला डिक्टेट करा सकेगा, ना कराची के निजाम को मफलूज कर सकेगा।
वकला अपना किबला दुरुस्त करें तो कोई इन पर उंगली नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा, वकालत एक मुकद्दस पेशा है। वकील कानूनी जंग के साथ बेहतर मुआशरे के लिए जद्दोजहद भी करता है। असगर खान अमल दरामद केस एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मबनी 2 रुकनी बेंच तश्कील। आमदन से जायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी एहतसाब अदालत में पेश। जज ने रिमार्क्स दिए, नैब जल्द तफ्तीश मुकम्मल करे, मजीद रिमांड नहीं दिया जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली के रिमांड में 12 अप्रैल तक तौसी। भक्कर में तेज रफ्तारी ने कयामत ढा दी। बस ने रिक्शे को रोंद डाला, 6 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर भी चल बसा। घरों में कोहराम मच गया। शहरियों का एहतजाज, बस को आग लगा दी। कराची का शहरी जल्लाद बनकर सजाएं देने लगा। चोरी के इल्जाम पर मजदूर को बरहना किया। जिस्म के नाजुक आज़ा पर रस्सी बांधकर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने उल्टा मजदूर पर ही पर्चा काट दिया। मुतासिरा शख्स की बीवी की इंसाफ के लिए दुहाई। शौहर को दानियाल नामी शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया और पैसे भी छीन लिए। शादी का लड्डू 2 बार खाना महंगा पड़ गया। लाहौर में बगैर इजाजत निकाह पर पहली बीवी ने केस किया। अदालत ने 3 माह कैद और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। हाफिजाबाद में घरेलू नाचाकी पर कैंची चल गई। मियां और बीवी में झगड़ा हुआ। खाविंद ने कैंची से शरीके हयात की जबान काट दी। चेहरा, होंठ और हाथ भी शदीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों के सामने चट्टान, सिंध रेंजर्स के बहादुर जवान। कराची में सिंध रेंजर्स की 26वीं पासिंग आउट परेड। 981 जवान फोर्स का हिस्सा बन गए। पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाक सरजमीन को फसादियों से पाक करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का सिब्बी और कोलू के दरमियान भिम्बर में ऑपरेशन। भारी तादाद में गोला बारूद, रॉकेट और बारूदी सुरंगें बरामद। के दुबई में 5 घर निकले हैं, लेकिन आज ड्रामा हो रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। शरीफ ब्रादरान कहते थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। कौम में गरीब नहीं होती, करप्शन कौम को गरीब कर देती है, मकरूज कर देती है। हमारी मिसाल दी जाती थी कि ये पाकिस्तान का डेवलपमेंट मॉडल देखो, ये मुल्क कैसे ऊपर जा रहा है। आज तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान, बच्चे बच्चे पे कर्जा चढ़ा हुआ है। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जों की किस्तें अदा करने पे कर्जों पे सूद देना पड़ता है। वो 6 अरब रुपया NFC वार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है। फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर का हालात क्या है? 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है, फेक बैंक अकाउंट्स में जाता है, जिधर से मनी लॉन्ड्रिंग होके मुल्क से बाहर पैसा चला जाता है। सिंधी पॉलिटिशियन खातून जिसके ड्राइवर के पास 5 दुबई में घर मिलते हैं। सारा ड्रामा हो रहा है। जमहूरियत खतरे में है, उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। इमरान खान की सियासत में नैब का अहम किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने इमरान खान के तंज की बॉल पर चौका दे मारा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोले, इमरान खान सूबों के वसाइल छीनने के लिए आए हैं। उनकी सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर ही तमाम होती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इदारे मिले, लेकिन वसाइल और पैसे नहीं। हुकूमत से मुतालबा है कि सिंध को इसका हक दिया जाए। खान साहब की सिलेक्टिव हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हकूक छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए। तो अगर जिम्मेदारी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए। खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है अब करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। हुकूमत के उम्मीदवारों के करप्शन की बात आती है,
में एक सिटिंग वफाकी वजीर और उसका भाई जो सूबाई पंजाब में वजीर है, उनके खिलाफ बहुत से एविडेंस है। नैब एक काला कानून है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। उधर वजीर आजम इमरान खान ने कराची के लिए तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी है। 162 अरब रुपए के पैकेज में शहर कायद के 18 मंसूबों पर काम करने का ऐलान कर दिया गया। आपको मजीद ये बताएंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए 10 मंसूबे शुरू किए जाएंगे, सिवरेज का निजाम बेहतर बनाया जाएगा, पानी के 7 नए मंसूबों पर काम किया जा रहा है, कच्ची आबादियों को बुलंद इमारतों में तब्दील किया जाएगा। इमरान खान ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी और थरपारकर के लिए 1 अरब रुपए के 600 आरओ प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भेजने का भी ऐलान किया। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है, 162 अरब रुपए का पैकेज है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं। वाटर और सीवरेज उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। पानी बचाने से बहुत बड़ा पानी अवेलेबल हो जाएगा लोगों के लिए। कच्ची आबादियों को डेवलप करके ऊपर लेके गए हैं। यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद, ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट इसको चलाएगी, इसके लिए पैसे भी अवेलेबल है। हमने सेहत कार्ड्स देने, क्योंकि सबसे पीछे रह गया थरपाकर और बच्चे मरते हैं। कराची वालों के हिस्से में शायद ऐलानात ही आते हैं। शहरी